लगता है जेठानी जी, मैं अभी जस्ट चाय बनाने का सोच रही थी। कीर्ति, सबको चाय से लेकर खाना पीना हर चीज टाइम पर चाहिए होता है। मम्मी जी ने तुमको चाय बनाने को बोला था पर तुम सोई थी इसलिए नहीं उठाया। दोनों बहुएं साथ बैठकर चाय पीती हैं और रात के खाने के लिए रसोई में आती हैं। तभी सास दोनों हाथों में थैली भरकर टिंडे तोरी उठा के ले आती है। अरे बहुओ, लो भाई टिंडे और तोरई लाया हूँ, उसकी गीली हो रखी है, हवा लगा देना। फिर से टिंडी तोरई देखकर कीर्ति की शक्ल उतर जाती है। पर पापा जी, सुबह ही तो सबने टिंडे तोरी की सब्जी खाई थी। अरे बहू, मंडी में सस्ते रेट में मिल गई तो 10-10 किलो ले आया। 2-4 टाइम बनाने और खाने में खत्म हो जाएंगी। ये सुनकर कीर्ति काफी ज्यादा हक्की बक्की हो जाती है। 2-4 टाइम में ये 10-10 किलो टिंडे और तोरी इस्तेमाल हो जाएगा। लगता है मेरा ससुराल कुछ ज्यादा ही टिंडा तोरी लवर है। ऑप्शन में कोई और सब्जी न होने की वजह से कीर्ति को डिनर में टिंडे तोरई ही बनाना पड़ता है। देवरानी जी, तुम तो टिंडे तोरी बनाने में माहिर हो, तो मेरी किचन में क्या जरूरत है। तुम डिनर बना लो, मेरी आज तबीयत भी ढीली हो रखी है। अच्छू, उफ, मेरा सर। सर्द दर्द का बहाना देकर पायल कमरे में जाकर सीरियल देखती है। कीर्ति टिंडे तोरई की कटिंग करती है। पापा जी भी ना टिंडे के नाम पर दूध पीते बच्चे लेकर आए। इनके छिलके उतारते उतारते मेरे तो हाथ दुख गए। अभी तो तोरी भी छीलना है। ऐसे ठंड के मौसम में यह हरी भरी सब्जी बनाना भारी काम है। घंटा भर लगाकर सब्जी छीलो, काटो, धो, बनाओ। फटाफट सब्जी बनाते हुए कीर्ति आटा गूंथने लगती है। बिल्कुल हलवाइयों की तरह आटा लगाया है। इसकी रोटी तो फूली फूली ही बनेगी। अरे, ये स्मेल कैसी है। इतने में सब्जी जलने की बदबू बावर्ची खाने के बाहर तक चली जाती है तो कलावती याद धमकती है। अरे बहू, तूने सब्जी तो नहीं जला दी, कैसी खराब महक आ रही है। आज तो तू काम से गई कीर्ति। मम्मी जी बाहर पड़ोसी अंगीठी जलाकर बैठे हैं, वहीं से महक आ रही है। अच्छा ठीक है, सब्जी बना ली क्या? जी बस 5 मिनट और लगेगा मम्मी जी, टिंडे तोरी तैयार हैं। कुछ ही देर में कीर्ति डिनर लगाती है। सब लोग स्वाद लेकर टिंडे तोरई खाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अगले 2-4 दिन में और भी ज्यादा मौसम चेंज हो जाता है और ठंड अब हद से ज्यादा बढ़ जाती है। एक सुबह गली में साग बेचने वाला आता है। साग ले लो, ताजा ताजा मेथी, पालक, बथुआ, चोलाई का साग ले लो। आ जाओ बहन जी, साग ले लो। सभी पड़ोसन साग बेचने वाले को आया देखकर अब ठंड में बाहर आकर